जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की जय। और मैं आपका आज फिर से स्वागत करता हूं इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और आज मैं बताने जा रहा हूं गणगौर व्रत के बारे में। गणगौर व्रत के बारे में आपको बताऊंगा कि ये क्या है और कहाँ मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा। देखिए, ऐसा है कि पहले तो मैं ये बताऊंगा कि गण और गौर का अर्थ क्या है। देखिए, गण का मतलब होता है भगवान शिव और गौर का मतलब होता है पार्वती मैया। इसलिए गणगौर व्रत मतलब हो गया कि ये शिव जी और पार्वती मैया का ये संयुक्त रूप से व्रत है। तो ये हो गया गणगौर व्रत का अर्थ। अब ये बताएंगे कि किस दिन होता है। देखिए, ये होता है चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। अच्छा, इस व्रत में खासियत ये है कि ये व्रत स्त्रियां रखती हैं और अपने पति से गुप्त पूजा करती है। मतलब ये है कि जब ये पूजा करी जाती है तो वहां पर पुरुषों को हटा दिया जाता है, क्योंकि जो पौराणिक कहानी है वो ऐसे ही है। और जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको अपने पतियों से क्यों गुप्त रखा जाता है। तो देखिए, बताता हूं मैं आपको पौराणिक कथा के बारे में। देखिए, एक बार की बात है कि भगवान शिव, पार्वती मैया और नारद जी या नारद मुनि जो थे वो भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। जब वो गांव में पहुंचे तो वहां की जब लोगों ने देखा और स्त्रियों ने देखा कि पार्वती माँ आ रही हैं, तो जो निर्धन स्त्रियां थीं, जो गरीब स्त्रियां थीं, वो तुरंत अपनी थाली में हल्दी और चावल लेकर पहुंच गई पार्वती माँ के पास। और जो अमीर जो स्त्रियां थीं वो लग गई कि अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने में पार्वती मैया के और अपने को सजाने में। तो जो निर्धन स्त्रियां थीं वो जल्दी से चली आई पार्वती माँ के पास। तो जो पार्वती माँ ने उनके ऊपर उसी हल्दी को छिड़क दिया ऐसे करके, और उनको उनसे कहा कि देखो, सुहागरस मैंने तुम पर छिड़क दिया है। सुहागरस का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो पति होगा वो चिरंजीवी होगा। तो ये हो गया सुहागरस का मतलब। अब क्या हुआ कि वो जब जितनी निर्धन स्त्रियां थी, जितनी गरीब स्त्रियां थी, वो वहां से चली गईं। और उसके थोड़ी देर बाद ही जो स्त्रियां जो अमीर थी वो चली आई खूब अच्छे श्रृंगार करके, और वो चली आई खूब अच्छे व्यंजन बना के। तो जब भगवान शिव ने ये देखा तो भगवान शिव ने कहा, देखो, तुम तो सुहागरस पहले दे चुकी हो, अब इनको क्या दोगी। तो पार्वती माँ ने कहा कि अभी देखिए मैं क्या देती हूँ उनको। तो पार्वती माँ ने अपनी अंगुली पे चीरा लगा लिया और जो खून निकला उसी को छिड़क दिया और कहा ये कि जो अमीर स्त्री वाकई अपने मन में श्रद्धा लेके आई होगी मेरे प्रति या आपके प्रति, तो उसी को सौभाग्य प्राप्त होगा सुहाग रस का, और विशेष सुहाग रस का उसको आनंद प्राप्त होगा। ऐसा कहा पार्वती मैया ने। उसके बाद वो तीनों जने उस गांव से चल दिए। जब उस गांव से चल दिए तो पार्वती माँ ने कहा शिवजी और नारद मुनि से कि देखिए, मैं जरा नदी में स्नान करने जा रही हूँ। और वो माँ नदी की ओर चल दी और इधर यहाँ पर दोनों जने बैठे हुए थे। तो पार्वती माँ ने वहाँ पे स्नान किया और वहाँ पर बालू से उन्होंने भगवान शिव की पिंडी बनाई और उसकी पूजा करी वहाँ पर। और उसकी पूजा करके उन्होंने वहीं पर माँ ने वही बालू के उन्होंने वही प्रसाद बनाया और 2 कड़ बालू जो अपने मुंह में खा के चली आई। तो जब देर हो गई और जब पहुंची पार्वती माँ जब पार्वती माँ पहुंची शिव जी के पास, तो शिव जी सब जानते ही थे, पर उन्होंने एक हंसी के लिए ये पूछ लिया कि तुम कहाँ गई थी, इतनी देर क्यों लग गई। तो अब चूंकि पार्वती माँ नारद मुनि को नहीं बताना चाहती थी कि उन्होंने क्या पूजा करी है, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो नदी स्नान करने गई थी, वहीं मेरे भैया और भाभी मिल गए थे जो मुझे घर ले गए और उन्होंने मुझे
उन्होंने चावल और भात मतलब चावल और दूध उन्होंने मुझे खिलाया वहाँ पर। देखिए अब शिव जी समझ गए थे। शिव जी ने कहा कि हाँ चलो हमें भी ले चलो, हम भी खा लेंगे ये। अब तो पार्वती माँ सोच पड़ गई, पर इससे पहले वो कुछ कहती, वो नारद मुनि और वो जो शिव जी थे वो चल पड़े नदी की ओर। अब देखिए माँ की माया की बात, जैसे ही वहाँ पर पहुँचे तो देखा वहाँ पर एक बड़ा आलीशान महल बना हुआ था और वहाँ पर उनके भैया भाभी विराजमान थे पार्वती माँ के। उन्होंने खूब आदर सत्कार किया तीनों का, मतलब पार्वती माँ का, शिव जी भगवान शिव का और नारद मुनि का। और जब 2 दिन हो गए तब पार्वती माँ ने कहा चलो भाई यहाँ से। तब वो शिव जी नहीं माने तो पार्वती ने ठीक है मैं जा रही हूँ। अब पार्वती मैया जब चल पड़ी तो शिव जी ने कहा मुझको चलना चाहिए, तो वो भी चल पड़े उनके पीछे पीछे। अच्छा, शिव जी को देखिए सब मालूम था। तो जब थोड़ा रास्ते पे आए तो नारद मुनि ने उन्होंने कहा कि देखो मेरी माला छूट गई है रुद्राक्ष की, जरा तुम उसको ले आओ वहाँ से। अब जब नारद मुनि जब वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ कोई महल नहीं, वहाँ तो भयंकर जंगल था। वहाँ तो शेर और चीते वहाँ पर अपनी मतलब भयंकर आवाज़ कर रहे थे। तो रात भी हो गई थी, तभी बिजली चमकी तो देखा वो एक माला उनकी पेड़ लटकी, तो उन्होंने तुरंत उठाया और तुरंत भाग के आ गए भगवान शिव के पास। बोले प्रभु वहाँ तो ना महल था ना कुछ था। तो तब उनको बताया भगवान शिव ने। भगवान शिव ने कहा कि देखो ऐसा है कि जो पार्वती जी की माया से ही वहाँ महल बना था और जो माँ ने जो पूजा करने गई थी वो तुमसे छुपाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। और चूंकि अब उन्होंने ऐसा कहा था, पर मुझको भी तुम्हें बताना था कि बात सही क्या है। तो जब ये नारद मुनि ने देखा तो उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि उस दिन जो भी व्रत करेगा, उस दिन व्रत भी जो व्रत करेगा शिव जी और पार्वती, मतलब जो भी गणगौर का व्रत करेगा, उस दिन उसकी सभी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होंगी। ऐसा वो आशीर्वाद देके वहाँ से वो चले गए नारद जी। तो इसीलिए देखिए, इसी दिन इसीलिए चैत्र मास की शुक्ल पक्षी तृतीया को, जो गौरी तृतीया भी कहते हैं, उसी व्रत रखा जाता है। और ये माना जाता है कि जो स्त्रियां व्रत रखेंगी वो गुप्त रूप से पूजा करेंगी वो गणगौर की, और उस दिन जो भी मनोकामना होगी उनकी पूर्ण होगी, और उनको सुहागरस से कभी वंचित नहीं होना पड़ेगा। मतलब कि उनके सामने उनके सुहाग की मृत्यु कभी नहीं होगी, इसका मतलब ये निकलता है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। दूसरी बता दूं मैं एक बात आपको कि ये राजस्थान का मुख्य पर्व है। राजस्थान में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, पर आज देखा गया है कि गुजरात में भी कुछ जगह है, उत्तर प्रदेश में है और कई जगह पे मनाया जाता है, पर यह राजस्थान का मुख्य पर्व ये या व्रत है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय कृपा करिए।